हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। यानी कि जो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण होता है उसका अयस्क कौन होता है। तो सभी को याद रखना है कार्नेलाइट। याद रखना कार्नेलाइट जो है इसी अयस्क से मैग्नीशियम धातु का क्या होता है, निष्कर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धातु नाइट्रोजन में जलती है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। तो याद रखना है कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम धातु है, ठीक है, वो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जलती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर नाइट्राइड उत्पन्न करती है। तो वही चीज़ मैग्नीशियम। याद रखना मैग्नीशियम ही क्या होता है, नाइट्रोजन से प्रतिक्रिया कर नाइट्राइड बनाता है और फिर जलने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि नाइट्रोजन से मैग्नीशियम रिएक्ट कर क्या बनाता है, नाइट्राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन होता है। तो आप सब पढ़े होंगे जो क्लोरोफिल होता है पत्तों में, ठीक है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाई जाती है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना इप्सम सॉल्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट और 7H2। ठीक है, MgSO4.7H2 जो है इसका सूत्र है इप्सम सॉल्ट। यानी कि याद रखना है जो इप्सम होता है ना उसमें मैग्नीशियम लगा होता है। तो देखिए आगे में क्या लगा रहेगा, मैग्नीशियम। ठीक है, अगर इसको आपको ऐसे पहचानना है तो यहाँ पे देखिए इप्सम में लास्ट में मॉ लगा है, तो मॉ से हो जाएगा मैग्नीशियम। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उससे क्या होता है, उससे पेट की अम्लता को हटाया जाता है। ठीक है, एसिडिटी अगर पेट में हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, यही। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी तो बताए थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, पेट की अम्लता, यानी कि पेट में अगर एसिडिटी हो जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है उसकी जगह। चलिए नेक्स्ट है अति मुलायम खनिज टॉल्क मुक्ता होता है। टॉल्क जो है वो क्या होता है। तो याद रखना टॉल्क जो है वो होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट को ही क्या कहते हैं, टॉल्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है। तो याद रखना कि एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है उसका जो अयस्क है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का क्या होता है, निष्कर्षण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है किस विधि से। अभी तो ये पढ़ लिए कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होगा, बॉक्साइट से होगा, लेकिन किस विधि से किया जाता है। तो याद रखना है विद्युत अपघटन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो विधि होता है उसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, बॉक्साइट भर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा के इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है इससे, और फिर क्या होता है यहाँ से आपका मैग्नीस एल्युमिनियम धातु निकल जाता है। और इस प्रोसेस को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इसके लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इसको अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुमूल है। तो याद रखना है अगर अर्थ क्रस्ट यानी कि भूप्रॉपर्टी में पूछे कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है तो सभी को याद रखना है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि भूपटल में यानी कि अर्थ क्रस्ट में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है। ठीक है, अभी तुरंत बताया कि एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है, तो यही बोला कि एल्युमिनियम की मात्रा अगर लोहे से अधिक है
फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है अर्थ क्रस्ट में लोहे से, तो फिर भी एल्युमिनियम महंगा क्यों है? इसे सस्ता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है ना, यानी कि एल्युमिनियम को अगर उसके हम ओर से निकालेंगे, अयस्क से निकालेंगे, तो वो बहुत ही खर्चीला होता है मुकाबले लोहे के। यानी कि एल्युमिनियम को निकालना बहुत ही क्या है, खर्चीला है, और लोहा उतना खर्चीला नहीं है निकालना। तो ये इसका आंसर होगा। तो देखिए डी में यही लिखा हुआ कि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीला है, इसलिए जो है एल्युमिनियम क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है लोहे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में एल्युमिनियम उपकरण की स्थापना हेतु तो आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और डैश की उपलब्धता है। यानी कि एल्युमिनियम जो है भारत में, ठीक है, वो निकालने के लिए क्या दो मापदंड जरूरी है। पहला तो ये कि एल्युमिनियम अगर हमको निकालना है तो इसका अयस्क होना चाहिए, जो कि क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ होना चाहिए, तो मैंने अभी तो बताया कि एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है वो होता है किस तरह से, विद्युत अपघटन से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो विद्युत अपघटन कैसे होगा, जब तक उसमें विद्युत नहीं दिया जाएगा। ठीक है, विद्युत जब उसमें मिलेगा तभी तो विद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो एक बॉक्साइट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी क्या होगा, एल्युमिनियम प्राप्त हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें याद रखना है, ये वाला कथन सही नहीं कि एल्युमिनियम जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अभी हम सबने देखा कि एल्युमिनियम का क्या होता है, ओर होता है, यानी कि एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट के रूप में रहता है। ठीक है, बॉक्साइट में एल्युमिनियम प्रेजेंट रहता है, और इसी से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं, और किस विधि से, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, विद्युत अपघटन करके। तो यहाँ पे फिर ये वाला बात गलत हो जाएगा कि एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। स्वतंत्र में रहता है तो फिर इससे निकालने की क्या जरूरत था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद है 45 नंबर, कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? तो याद रखना है कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है वो क्या होता है कि एल्युमिनियम का अगर कोई भी चीज़ बना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, बाहर जो ऑक्सीजन होता है उससे मिल जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, फिर वो उस पर कोई जंग सब नहीं लगता है। यानी कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है, तो एल्युमिनियम। ठीक है, ये ऑक्साइड बनाती है और फिर क्या होती है, वे अपने आप को सुरक्षित कर लेती है। उसके बाद है एमरी, एमरी कहलाता है, तो याद रखना अशुद्ध एल्यूमिना जो होता है उसी को हम एमरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य फिटकरी है, तो फिटकरी का सूत्र याद रखना है, फिटकरी में कि जो फिटकरी का ये सब सूत्र है, इनमें से याद रखना है कि फिटकरी में लास्ट में 24H2O लगा होता है। ठीक है, आपको देखेंगे यहाँ पे एक 24H2O लगा है, एक यहाँ, यानी कि ये दोनों आंसर गलत है। और साथ में याद रखना है कि इसमें एल्युमिनियम भी होता है, K2SO4 के साथ एल्युमिनियम लगा रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम लगा है तो ये करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा था, Fe लगा था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहले तो ये याद रखना 24H2O रहेगा ही लास्ट में, और साथ में क्या लगा रहेगा, एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट अभी हम सबने पढ़ा, बॉक्साइट से क्या होता है, किसका निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। ठीक है, अच्छा, बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम है वो याद रखना है, वो है आपका हाइड्रेट एल्यूमिना। ठीक है, हाइड्रेट एल्यूमिना, ये इसका क्या है, रासायनिक नाम। ठीक है, और इसी में क्या होता है, एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रेट एल्यूमिना से याद रखना है, इसका बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। उसके बाद 49 है कि पोटास एलम यानी कि फिटकरी जो होता है पानी के शोधन में उपयोगी होता है, क्योंकि यह क्या है? तो याद रखना, जो पोटास एलम है वो पानी के शोधन यानी कि पानी को शुद्ध करने में क्यों उपयोगी है, क्योंकि ये क्या करता है, कोलाइड विलयन को अवक्षेपित कर देती है। मतलब जो भी पानी में धूल कण या मिट्टी सब है उसको क्या कर देती है, नीचे बैठा देती है, और पानी ऊपर वाला क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कोलाइड विलयन को अवक्षेपित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, कि एलुमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है?
तो एलुमिना याद रखना है, एलुमिना क्या है, ये बॉक्साइट इसी को कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बॉक्साइट। और याद रखना है कि एलुमिना में, ठीक है, एलुमिना का जो विद्युत अपघटन होता है, क्योंकि हम सबने पढ़ा एल्युमिनियम को निकालने के लिए क्या होता है, विद्युत अपघटन का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो उसमें क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, ठीक है, क्रायोलाइट जो है एलुमिना में क्यों मिलाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है कि एलुमिना का जो गलनांक है वो घट जाता है, ठीक है, एलुमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ही अधिक होता है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट अधिक है तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लगेगा, यानी कि हीट ज़्यादा देना होगा, और हीट ज़्यादा देने से क्या होगा, अधिक खर्च करना होगा, अधिक कोयला का ज़रूरत होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्रायोलाइट का यूज करते हैं। जब क्रायोलाइट को मिला देते हैं एलुमिना में तो इसका क्या होता है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उपस्थि तथा अस्थियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। तो याद रखना है जो हड्डी सब होती है, ठीक है, उसमें मेन कैल्शियम तो होता ही है, ठीक है, कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम से ही हम सबका क्या बना है, बोन्स बना हुआ है। उसके बाद है कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में, कैल्शियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। तो जो कैल्शियम क्लोराइड से निष्कर्षण होता है कैल्शियम धातु का, तो इसमें जो है हम कैल्शियम फ्लोराइड क्यों मिलाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखना कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इससे जो है इसका द्रव्यमान घट जाता है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या मिलाने से, कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है 2CaSO4.H2O, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका CaSO4.2H2O, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्विक लाइम जो है वो बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और ऑक्साइड, इसको क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में संगमरमर है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है, कैल्शियम और कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ये सब जो रासायनिक सूत्र है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना डोलोमाइट, डोलोमाइट में याद आपको रखना है इसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों लगा रहेगा, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों लगा रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसको देखें CaCO3 कैल्शियम लगा है और Mg यानी कि मैग्नीशियम भी लगा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं डोलोमाइट। उसके बाद है हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र होता है। तो याद रखना हाइड्रोलिथ का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन CaH2, यानी CaH2 जो है वो हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र है, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट और फिर हम लाते रहेंगे बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यही सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो आज के लिए थैंक यू।